अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो ही गया है और ये देश अब आधिकारिक तौर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन गया है। तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन को प्रधानमंत्री बनाया गया है। पिछले 2 दशकों से शुरू लीडरशिप काउंसिलिंग का नेतृत्व कर रहे हैं मुल्ला हसन। तालिबान की पिछली सरकार में भी गवर्नर और मंत्री रह चुके हैं। तालिबान के नेता मुल्ला हबीबुल्लाह सरकार के प्रधानमंत्री के दावेदार बताए जा रहे हैं। अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके अलावा और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबान की सरकार में संगठन हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को आंतरिक मामलों का मंत्री यानी गृह मंत्री बनाया गया है। हक्कानी अमेरिकी एजेंसी FBI के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है और उसके सिर पर $1 अरब अमेरिकी का इनाम भी है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्ला मोहम्मद हसन खुद को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। तालिबान के संस्थापक रहे अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मुल्ला गनी बरादर उत्तर में अमेरिका के साथ वार्ता में तालिबान का नेतृत्व कर चुके हैं। बरादर ने ही अमेरिका के साथ समझौते पर सिग्नेचर किए थे, जिसके तहत अमेरिका पूरी तरह अफगानिस्तान से बाहर निकल गया था। तालिबान की नई सरकार में खैरुल्लाह को सूचना मंत्री बनाया गया है। उप सूचना मंत्री ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को बनाया गया। विदेश मंत्रालय का प्रभार शेर अब्बास को दी गई है। उसके अलावा तालिबान के कैबिनेट में नया मंत्री का पद भी बनाया गया है। अब्दुल हकीम को मंत्री बनाया गया है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। काबुल में एक सरकारी कार्यकालय में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये सिर्फ कार्यकारी सरकार है और आगे पूरी सरकार के गठन पर काम होगा। तब तक मुल्ला हबीबुल्लाह मंत्रिमंडल के संरक्षण होंगे। तालिबान के प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम देश के अन्य हिस्सों से भी लोगों को इस कैबिनेट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों से वादा किया था कि देश में एक समावेशी सरकार बनाई जाएगी और महिलाओं के अधिकारों का ख्याल भी रखा जाएगा। तालिबान ने ये भी कहा था कि सरकार में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही ज़रूरी होगी जितना कि मर्द। तालिबान ने आमिर खान मुफ्ती को अपना विदेश मंत्री बनाया है। आमिर खान दोहा में तालिबान की गौर तलब है कि तालिबान द्वारा लंबे वक्त से सरकार बनाने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि 2-3 बार ऐलान टाल भी दिया गया था। माना जा रहा था कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच संता संघर्ष को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, लेकिन अब तालिबान ने सरकार गठन का ऐलान कर दिया है। लेकिन नई सरकार बनाने के बाद भी तालिबान के सामने चुनौतियां काफ़ी है। पहली सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस सरकार में अलग अलग लोग और गुटों को कैसे तरजीह दी जाए। मौजूदा तालिबान कैबिनेट में कुछ अहम मंत्रालयों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अभी भी इस गुट के अंदर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें सरकार में जगह मिलने की उम्मीद है। ऐसे में इन सभी को तालिबानी सरकार में कैसे शामिल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। एक बात ये भी है कि हिब्बुल्लाह अभी तालिबान में नंबर 1 है, लेकिन उनकी क्षमता के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। तालिबान सरकार के सामने दूसरी चुनौती ये है कि देश को पटरी पर लाना। सरकार चलाने के लिए तालिबान को हर फील्ड के काबिल लोगों की ज़रूरत होगी, फिर चाहे वो नौकशा हो या एक्सपर्ट हो या डॉक्टर्स, कानून के जानकार या फिर कुछ और। देखने वाली बात ये होगी कि तालिबान ऐसे लोग कहां से लाते हैं।
तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़क पर हैं। अपनी पुरानी छवि को बदलना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाना भी तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।